दक्षिण छोटा नागपुर में महाराजा मदरा मुंडा उत्तराधिकारी के रूप में शासन की बात राजवंशी शासकों को सौंप दी। इसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर में संतान और कई बार शासन व्यवस्था और मानभूम जंगल महाल में भूमि समाज शासक के रूप में उभरे। मेरी गोद में अंकुरित आदिवासी समाज उसे आस्था और स्नेह की डोर बांधे अपनी बनाई व्यवस्था में चल रहा था। यहाँ जीवन था, आस्था थी, उत्सव थे, आनंद था, सब कुछ अपने और प्रकृति के अनुरूप। सभी समय चक्र में और हिंदुस्तान के इतिहास की किताब में एक नए पन्ने की रचना शुरू हुई और हमारे आंगन में अंग्रेज सन 17वीं सदी की शुरुआत के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में व्यापार के लिए आए अंग्रेजों ने अपनी सेना और सरकार बनाकर बंगाल पर कब्जा किया। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी। इन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज और फिर उन्होंने सरकारी नीतियों की आड़ में अपना खेल शुरू किया। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बनाकर आदिवासी समाज के मालिकाना हक पर प्रश्न उठा दिए। सन 1832 से लेकर 1914 के दौर के आंदोलनों में समाज की पीड़ा और प्रतिरोध के स्वर एक साथ गूंजे, जिन्हें दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोगों को यातनाएं देने के लिए पुलिस चौकियां बनवा दी। लेकिन धरती के साहसी वीरों ने अंग्रेजों को बता दिया
कि वो उनके गलत इरादे को यहाँ कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई। एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके जेरोया ले जा रही थी, तब जोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ा। क्रांतिकारियों ने इसका लाभ लिया और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। चिड़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र जयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया चुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के साथ क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आदिवासी समाज का उबाल बढ़ रहा है। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठानी। देश का दुर्भाग्य कि उस समय कुछ सरकारी नुमाइंदों के अलावा हमारे शासक जमींदार भी अपने सुख और लालच के लिए अंग्रेजों के घुटनों पर बैठकर उनका साथ दे रहे हैं। ठाकुर चेतन सिंह ने अंग्रेजों के इशारे पर षड्यंत्र रच के गंगा नारायण की हत्या कर और शहीद गंगा नारायण का सर काटकर कप्तान विल्किंसन के पास। इस प्रकार अपनी धरती की लड़ाई लड़ते हुए एक और योद्धा गंगा नारायण सिंह शहीद हो गए। 1831-32 के क्रांति के इस दौर में गोमुंडा समाज का बड़ा योगदान रहा। इस समाज के गोमुंडा उराव बुलबुलान की कमाल संभाली सिंधभूम जिले के एक गांव राजबासा के ओटो ने अपने साथ देवी हो, गोरा हो, नारा हो, बड़ाई हो और घुगनी हो जैसे योद्धाओं को जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनकारियों की एक फौज बनाई। ये फौज अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। 18 नवंबर 1837 को सिरिंसिया घाटी में अंग्रेजी सरकार और फौज के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में कुछ आंदोलनकारी तो शहीद हुए, लेकिन कई सिपाही भी मारे गए। आंदोलनकारियों की इस तरह से उग्र होकर बर्ताव करने की ये पहली घटना थी। शिकस्त से मार खाई सरकार से मिला उस सरकार ने इस समाज पर अपने अत्याचार बढ़ा दिए, लोगों को यातनाएं दी गई, गांव को आग लगा दी गई। आखिरकार सरकार भय का माहौल बनाकर षड्यंत्र रच के इस आंदोलन पर अंकुश लगाकर अपने मंसूबे में कामयाब हुई। यहाँ उसने हो समाज के लड़ाकू योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी पे चढ़ाया। ओटो हो, बड़ाई हो और नारा हो को 1 जनवरी 1838 को जगन्नाथपुर में और गोरा हो और पांडुआ हो को 2 जनवरी 1838 को सिरंसिया घाटी में फांसी दे दी गई। सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐसे ही कई और वीरों पर झूठे अपराध लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। इन वीरों का त्याग और बलिदान एक और मशाल बन गई सरदारी आंदोलन और बिरसा के बुलबुलान। सरकार को घुटने टेकने
उसने अपनी नीतियों में बदलाव करके इनकी मांग को मंजूरी देते हुए विल्किंसन एक्ट की नींव रखी। तेलंगा खड़ी है। सब